नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक कविता आराधना। इस कविता का भावार्थ भी आपको मैं समझाऊंगा। कविता के कवि है वसंत बापट। दोस्तों, ये कविता मराठी कविता से अनुदित कविता है। कवि वसंत बापट मराठी साहित्य के ख्यातनाम कवि रहे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में सन 1922 में हुआ और निधन 202 में हुई। पुणे उनकी कर्मभूमि रही। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे और व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानव के बीच की संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। दोस्तों, मैं इस मराठी कविता का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही है बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। दोस्तों, कवि वसंत बापट की ये मराठी कविता है और उस मराठी कविता का अब भावार्थ हम समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दोस्तों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि शरीर और मन से मैं सदा सत्य शिव और सुंदर की ही आराधना करता रहूं। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के मांगल्य अर्थात हित की बात ही सोचे। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख सब दूर हो जाए। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के सारे दुख दूर हो जाएं और लोग एक दूसरे की पीड़ा जानकर परस्पर संवेदना जगाएं, अर्थात दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर दुखों को दूर करने का प्रयास करें। जो दुर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति और साहस का मतलब अपने पौरुष का उपयोग करें। तीसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। दोस्तों, कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश नई चेतना जागृत हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं एवं सुंदर आशाएं जागृत हों और सभी लोग मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें मतलब धीरज रखें, यही प्रार्थना कवि करते हैं। चौथी पंक्ति है, भेद सभी अस्त होवें वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि यहाँ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, सारे वैर भाव दूर हो जाएं, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों के मन की बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो जाएं।
कवि वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य एक बनकर जिएं। कवि कहते हैं कि हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं और शरीर एवं मन से सदा सत्य, शिव और सुंदर की आराधना करते हैं। दोस्तों, कवि वसंत बापट की यह सुंदर सी रचना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगी ही होगी। धन्यवाद।